17 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जिसे लोग सिर्फ कैलेंडर में नहीं देखेंगे बल्कि दिल में महसूस करेंगे, क्योंकि उस दिन सूरज अपनी पूरी ताकत में नहीं होगा। दिन होते हुए भी अंधेरा छा जाएगा, हवा का मिजाज बदल जाएगा और इंसान का मन बिना वजह ही थोड़ा बेचैन हो जाएगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि सूरज कितना ढकेगा, असली सवाल यह है कि इस ग्रहण का असर हमारी सोच, हमारे शरीर और हमारी किस्मत पर क्या छोड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। क्योंकि यह घटना सिर्फ देखने की नहीं है, ये अपने आप को संभालने की परीक्षा भी है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? अब जरा आराम से समझो, बिना किसी भारी साइंस के शब्दों के बिल्कुल आसान भाषा में, सूरज हमारी धरती से बहुत दूर है, लेकिन वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सोर्स है। उसी की वजह से दिन होता है, पौधे उगते हैं, मौसम चलते हैं और इंसान जी पाता है। चंद्रमा धरती के सबसे पास वाला खगोलीय पिंड है जो हर रात हमें अलग अलग रूप में दिखता है, कभी पूरा, कभी आधा, कभी बिल्कुल पतला। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूरज और धरती के बीच सीधी लाइन में आ जाता है। मतलब चंद्रमा सूरज के सामने आकर उसकी रोशनी को कुछ समय के लिए रोक देता है। सूरज कहीं नहीं जाता, खत्म नहीं होता, जलता बुझता नहीं, बस उसकी किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। अब हैरानी की बात यह है कि सूरज चंद्रमा से करीब 400 गुना बड़ा है, लेकिन चंद्रमा सूरज से करीब 400 गुना पास है। इसी वजह से दोनों हमें आसमान में लगभग एक जैसे साइज के दिखते हैं और यही कुदरत का सबसे बड़ा संयोग है जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण संभव होता है। अगर चंद्रमा सूरज को पूरी तरह ढक ले तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, अगर थोड़ा सा हिस्सा ढके तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चंद्रमा बीच में तो आता है लेकिन सूरज पूरी तरह ढकता नहीं, चारों तरफ रोशनी की रिंग बन जाती है जिसे वलयाकार ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक इसे एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया मानते हैं जो करोड़ों सालों से होती आ रही है, लेकिन इंसान का मन इसे आज भी साधारण नहीं मानता। संगीत, क्योंकि जब दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है, तापमान गिर जाता है, पक्षी चुप हो जाते हैं और हवा में अजीब सी खामोशी फैल जाती है, तो दिल अपने आप डर महसूस करता है, चाहे हमें साइंस पता हो या ना हो। यही वजह है कि पुराने समय में लोग मानते थे कि कोई राक्षस सूरज को निगल रहा है। कहीं राहु केतु की कथाएं बनी, कहीं देवताओं की नाराजगी की कहानियाँ, लेकिन सच्चाई यही है कि यह कुदरत का एक खेल है जो हमें याद दिलाता है कि हम कितने भी समझदार बन जाए, आसमान की ताकत हमारे बस में आज भी नहीं है। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनका किस्मत भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। उन्हें महादेव की विशेष कृपा मिलने जा रही है। मेष राशि। इस सूर्य ग्रहण के बाद मेष राशि वालों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कोई सोई हुई ताकत फिर से जाग रही हो। लंबे समय से जो रुकावटें चल रही थी, चाहे वह नौकरी में हो, पढ़ाई में हो या निजी जीवन में, वह धीरे धीरे हटने लगेंगी। मन में जो बेचैनी थी वह कम होगी और आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत महसूस होगा। इस समय मेष राशि वाले खुद को पहले से ज़्यादा स्पष्ट सोचते हुए पाएंगे। उन्हें अपने फैसलों में डर कम और भरोसा ज़्यादा महसूस होगा। परिवार में अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो बातचीत से समाधान निकल सकता है। इस ग्रहण के बाद ऐसा लगेगा जैसे रिश्तों में फिर से गर्माहट लौट रही हो। मेष राशि वालों को इस समय सबसे ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब वह जल्दबाजी छोड़कर धैर्य से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह ग्रहण उनके लिए यह संदेश लेकर आता है कि सही समय पर लिया गया शांत फैसला गुस्से में लिए गए 100 फैसलों से ज़्यादा असरदार होता है। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर राहत लेकर आता है। जो लोग लंबे समय से पैसों को लेकर चिंता में जी रहे थे, उन्हें अचानक हल्की सी उम्मीद की किरण दिखने लगेगी। कोई नया काम, कोई पुराना अटका पैसा या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो धीरे धीरे स्थिति को मजबूत करेगा। मन में जो असुरक्षा थी वह कम होगी और जीवन को लेकर स्थिरता का भाव आएगा। रिश्तों में भी सुकून बढ़ेगा। जीवन साथी या परिवार के साथ जो दूरी महसूस हो रही थी वह बातचीत और समझदारी से कम होगी।
वृषभ राशि वालों को इस समय सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह खुद को भावनात्मक रूप से ज़्यादा संतुलित महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि अब वह हर छोटी बात पर घबराने के बजाय शांति से सोच सकते हैं। यह ग्रहण उन्हें सिखाता है कि स्थिरता ही उनकी असली ताकत है और धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण सोच और नज़रिए में बड़ा बदलाव लेकर आता है। लंबे समय से जो कन्फ्यूजन चल रहा था वह धीरे धीरे साफ होने लगेगा। उन्हें अपने जीवन की दिशा पहले से ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगी। बातचीत की ताकत बढ़ेगी और लोग उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से सुनने लगेंगे। नए दोस्त, नए संपर्क और नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी। जो लोग खुद को कमज़ोर समझते थे उन्हें अंदर से एहसास होगा कि उनमें भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। यह ग्रहण मिथुन राशि वालों को खुद से मिलने का मौका देता है। उन्हें यह सिखाता है कि हर जवाब बाहर नहीं होता, कई जवाब हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। बस हमें थोड़ी देर शांत होकर खुद को सुनने की ज़रूरत होती है। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण भावनात्मक रूप से बहुत गहरा असर डालने वाला है। संगीत, दिल में जो बोझ था वह हल्का महसूस होगा। बीते समय की तकलीफ़ें अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। परिवार में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे उन्हें भावनात्मक सहारा मिलेगा। मानसिक शांति बढ़ेगी और नींद पहले से बेहतर होगी। इस समय कर्क राशि वालों को अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण उन्हें यह सिखाता है कि हर दर्द हमेशा नहीं रहता। समय के साथ हर घाव भरता है, बस खुद को मौका देना पड़ता है ठीक होने का। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण आत्मसम्मान और पहचान से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल मिलने के संकेत मिलते हैं। लोग आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। करियर में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का योग बन सकता है। इस समय सिंह राशि वालों को घमंड से बचना चाहिए और विनम्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण उन्हें ऊंचाई पर ले जाने वाला है। संगीत, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास में होती है। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 पर शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण रिंग ऑफ आई के रूप में दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण में संगीत सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय नज़रिए से सूर्य ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा और राहु भी इस दौरान कुंभ में ही होंगे, जिससे ग्रहण संगीत योग बनेगा। यह ग्रहण एक वलयाकार होगा जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। साल 2026 का पहला सूर्य पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को साल का पहला ग्रहण लगेगा। 3:26 से होगी। वलयाकार ग्रहण की शुरुआत शाम 5:12 से होगा। ग्रहण की चरम काल शाम 5:42 पर होगी। ग्रहण की समाप्ति शाम 7:57 पर होगा। सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, अटलांटिक महासागर जैसे देशों में दिखाई देगा। सूतक काल मान्य होगा या नहीं? साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान करीब 12 घंटे पहले से सूतक काल आरंभ हो जाता है। सूतक काल शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक काम नहीं किया जाता है। सूर्य ग्रहण में दिखेगा रिंग ऑफ फायर। साल के पहले सूर्य ग्रहण में सूर्य का नज़ारा रिंग ऑफ फायर दिखेगा। ग्रहण संगीत के चरम काल के दौरान सूर्य के बीच का हिस्सा अंधकार से भरा होगा और इसके चारों तरफ प्रकाश का पतला और चमकदार घेरा होगा जो अंगूठी जैसा प्रतीक होगा। इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में आ जाते हैं। ग्रहण के समय सावधानियाँ। ग्रहण के समय सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सावधानी यह है कि नंगी आंखों से सूरज को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय सूरज की किरणें सीधे आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कई बार यह नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है। गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इस समय खास ध्यान रखना चाहिए।
बेहतर होता है कि वह घर के अंदर रहें, खिड़की से भी सीधे सूरज की तरफ ना देखें और खुद को शांत माहौल में रखें। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि ग्रहण के समय अनावश्यक तनाव, डर और तेज रोशनी से दूरी बनाकर रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। इस समय भारी भोजन करने से बचना चाहूँगा आइए, क्योंकि शरीर की ऊर्जा उस समय थोड़ी अस्थिर होती है। हल्का खाना, पानी पीते रहना और शरीर को आराम देना बेहतर माना जाता है। कुछ लोग इस समय उपवास रखते हैं, कुछ लोग बस हल्का खाते हैं, दोनों ही ठीक हैं। जरूरी यह है कि शरीर पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। मानसिक रूप से भी यह समय थोड़ा संवेदनशील होता है, इसलिए कोशिश में माना जाता है और बाधा संवेदनशील होता है। करनी चाहिए कि ज़्यादा डरावनी बातें ना सोएं, टीवी या सोशल मीडिया पर फालतू अफवाहें ना देखें, खुद को शांत रखने के लिए हल्का संगीत सुनें, ध्यान करें या भगवान का नाम लें। पुराने लोग कहते हैं कि इस समय झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय बोली गई नकारात्मक बातें ज़्यादा असर डालती हैं। चाहे कोई इसे माने या ना माने, लेकिन सच यह है कि शांत रहना हर हालत में फ़ायदेमंद ही होता है। ग्रहण के बाद क्या उपाय करें? जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, सबसे पहले स्नान करना अच्छा माना जाता है। संगीत, अगर गंगा जल मिल जाए तो और भी बेहतर, नहीं तो सादा साफ पानी भी बिल्कुल ठीक है। स्नान का मतलब सिर्फ शरीर साफ करना नहीं, बल्कि मन को भी हल्का करना होता है। इसके बाद घर में थोड़ी सफाई करने के लिए करना, खिड़कियां खोलना, ताज़ी हवा आने देना और अगरबत्ती या धूप जलाना वातावरण को सकारात्मक बनाता है। यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर भी असर करता है। इंसान को लगता है कि अब अंधेरा खत्म हुआ और रोशनी वापस आ गई। दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जैसे किसी गरीब को खाना देना, कपड़े देना, फल या अनाज देना। दान से सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इंसान के अंदर संतोष और सुकून आता है, जो किसी भी उपाय से ज़्यादा असरदार होता है। इस समय नए संकल्प लेना भी अच्छा माना जाता है, जैसे कोई बुरी आदत छोड़ना, कोई अच्छा काम शुरू करना, खुद को बेहतर इंसान बनाने का फैसला लेना, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण के बाद शुरू की गई चीज़ें लंबे समय तक असर छोड़ती हैं। असल में सबसे बड़ा उपाय यही है कि ग्रहण को डर की तरह नहीं, एक संकेत की तरह देखें। जैसे कुदरत हमें बता रही हो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। संगीत, चाहे वह आसमान का हो या जिंदगी का, हर ग्रहण के बाद सूरज फिर से निकलता है और हर मुश्किल के बाद इंसान को भी नई रोशनी मिलती ही है। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई।